आप देख रहे हैं एबीएन न्यूज प्लस। आपके साथ मैं हूं ज्ञानेंद्र पांडे ज्ञानी। आज हम यूपी के अंबेडकर नगर में गिरती कानून व्यवस्था के बारे में चर्चा करना चाहते हैं। यहाँ पर कानून व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी है। अगर सरकारी मशीनरी पर, सरकार पर हम गौर करते हैं तो यहाँ जंगल राज कायम हो चुका है। इस तरह इसलिए कह रहे हैं कि अगर 6 महीने पर हम देखते हैं तो करीब 6 दर्जन से अधिक लाशें सड़क पर पाई गई हैं। सड़क पर आप कह लीजिए, कभी सड़क पर मिलता है, कभी चकमार्ग पर मिलता है, तो कभी बोरे में बधी हुई लाश तालाब में मिलता है, तो कभी रेलवे ट्रैक पर मिलता है, तो कभी पुलिया के नीचे मिलता है, तो कभी नहर के पानी में तैरती हुई लाश मिलती है, तो कभी झाड़ी में मिलता है, तो कभी पीट पीट करके मारा जा रहा है, तो कभी गला रेत करके काटा जा रहा है और मारा जा रहा है, तो कभी कई टुकड़े में काट करके मारा जा रहा है। सब मिला करके इस तरह का जो नृशंस हत्याओं का भयावह वातावरण देखने को मिल रहा है, माहौल देखने को मिल रहा है। जनपद सीजन के 27 वर्ष हो गए, पहली बार इस तरह का वाकया देखने को मिल रहा है कि लोग आज ही जा गए हैं। लोग न्याय की मांग कर रहे हैं। जब उसके लाडले की लाश मिलती है तो वह पुलिस में फरियाद करता है कि मेरे लाडले की हत्या हुई है, भाई की हत्या हुई है, मां की हत्या हुई है, पिता की हत्या हुई है। लेकिन हत्या का मुकदमा तो पुलिस दर्ज कर लेती है, लेकिन बहुत कम ही मामले ऐसे हैं। अगर 70-80 मामलों पर हम गौर करते हैं कि जिसको पुलिस ने खुलासा किया हो, नामजद मुकदमा लिखने के बाद पुलिस अपना पीठ थपथपाने के लिए गिरफ्तारी करके ट्रेस आउट का एक नौटंकी करता है। लेकिन अगर ऐसे मामलों पर जहां पर अज्ञात लिखा हुआ है तो पुलिस के पास वक्त नहीं है कि उसको ट्रेस आउट करे। हम आपको बताना चाहते हैं कि अभी एक टांडा में एक मासूम 7 वर्षीय डोकोमो का लाश मिलता है झाड़ी में। वह गायब हुआ था, गुमशुदगी का मुकदमा लिखा गया था। लेकिन अगर समय रहते पुलिस बरामद करती तो शायद इस तरह का घटना ना होता। इसी तरह से अगर हम अकबरपुर कोतवाली की बात करते हैं तो शहजादपुर में एक व्यापारी पुत्र शिवा कसौधन का लाश मिलता है तमसा नदी में। कहीं न कहीं उसमें भी पुलिस की नाकामी के कारण ही उसकी हत्या हुई। इसके अलावा हम अगर गौर करते हैं तो अभी आलापुर में एक ग्रामीण का राम सकल मौर्य की हत्या कर दी जाती है पीट पीट करके, और उस पर भी लोग आक्रोशित होते हैं। कहीं धरना हो रहा है, कहीं प्रदर्शन हो रहा है, कहीं कैंडल मार्च हो रहा है, कहीं सड़क पर लाश रख करके लोग वर्दी के खिलाफ आक्रोश मुखर कर रहे हैं। और इस भय मुक्त का नारा देने वाले सरकार के खिलाफ लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। तो कहीं पर जो है पुलिस के ऊपर पथराव किया जा रहा है, पुलिस भागती हुई नजर आ रही, वर्दी भाग रही है। 27 वर्ष में पहली बार देखने को मिल रहा है और जनता के आक्रोश का सामना करना पड़ रहा है। हम आपको वह दृश्य दिखा रहे हैं, आप देख रहे होंगे कि किस तरह से पुलिस पर पथराव हो रहा है और पुलिस भाग रही। लेकिन हम आपको लेकर के चलते हैं उस हृदय स्पर्शी और रोंगटे खड़े कर देने वाले, आपको द्रवित कर देने वाले वाकया की तरफ, जो आलापुर में सड़क पर लाश रख करके महिलाएं रो रही हैं, बिलख रही हैं। वह दृश्य आप देखिए। इस ध्वस्त कानून व्यवस्था के प्रति जवाबदेह सिर्फ खाकी वर्दी ही नहीं है, यहाँ के जनप्रतिनिधि भी हैं जो चुप्पी साधे हुए हैं। सिर्फ अधिकारी नौकरशाहों के चाटुकारिता में लगे हैं, बस पिछलग्गू बनकर के अपना ठेकेदारी और अपना काम करवाने पर लगे हैं। और कहीं न कहीं जब उनके सामने कोई मामला जाता है तो वह उसका निराकरण करने या करवाने के बजाय वो भी इंतजार करते हैं कि जब हत्या हो जाएगी तो पहुंचेंगे और आंसू, घड़ियालू आंसू बहाते हुए आंसू पहुंचेंगे तो कुछ ज्यादा ही टीआरपी मिलेगी और कुछ ज्यादा ही संवेदना और महत्व नेतागिरी का मिलेगा। हम आपको दिखाना चाहते हैं आलापुर की घटना कि स्थानीय विधायक पहुंच करके वहां किस तरह से मलहम लगाने का काम कर रहे हैं। अरे मोर बाबा जिसका साया हुआ उसको क्या समझाया? अरे मोर बाबा ये मौका 40 घंटा हो गया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्या शासन दिया जाए इन लोगों को? अरे मोर इन लोगों को चारों तरफ हत्या हत्या हत्या, कहीं काट करके हत्या, कहीं पीट करके हत्या, कहीं दौड़ा करके गोली मार करके हत्या, हत्या ही हत्या। लेकिन जनप्रतिनिधियों की चुप्पी
यह आश्चर्य का विषय बना हुआ है, क्योंकि अगर हम सिर्फ पिछले महीना नवंबर महीने की बात करते हैं तो नवंबर महीने में 30 तारीख को घटना जो होती है अहिरौली थाना अंतर्गत नारायणपुर गुन्नू गांव में एक महिला की पीट करके हत्या कर दी जाती है 30 नवंबर को, और 29 नवंबर को टांडा क्षेत्र में घटना होता है भोजपुर पकड़ी में, जहां पर एक युवक का फावड़ा से काट करके हत्या कर दी गई। जबकि पुलिस में यह मामला बहुत पहले पहुंचा हुआ था, लेकिन पुलिस ने कोई सुनवाई नहीं किया था, जिसके कारण यह हत्या हुई। वहां पुलिस को जनता के आक्रोश का सामना भी करना पड़ा। इसी तरह से 28 तारीख पर अगर हम गौर करते हैं तो एक घटना होता है थाना बेवाना अंतर्गत किशन लाल की पुत्री ज्योति की लाश बरामद होती है, और बताया जाता है कि यह जादू टोना के कारण पुलिस में फरियाद करता रहा। इसी तरह से जहांगीरगंज थाना अंतर्गत उसी दिन 25 नवंबर को ही एक लाश बरामद होती है बोरवेल में, और अभी तक पुलिस इसका खुलासा नहीं कर पाया। इस तरह से लाश पर लाश मिलने का जो क्रम जारी रहा। 19 नवंबर की अगर हम बात करते हैं, थाना राजे सुल्तानपुर अंतर्गत देवरिया बाजार में 5 दुकानों का ताला टूट जाता है। इसके अलावा चर्चा करते हैं 23 नवंबर का अहिरौली थाना अंतर्गत अहिरौली बाजार में अंबेडकर की प्रतिमा तोड़ी जाती है। साल भर में 3 बार तोड़ा जाता है, यानी कानून का भय नहीं है। सब मिला करके इस तरह का दृश्य देखने को मिल रहा अंबेडकर नगर में। बावजूद इसके यहाँ के जनप्रतिनिधि कुछ नहीं कर रहे हैं, बल्कि जनता सड़कों पर उतर करके या तो धरना कर रही है या तो प्रदर्शन कर रही है। कभी लाश सड़क पर रख करके नारेबाजी कर रही है, कभी एसपी ऑफिस डीएम ऑफिस में पहुंच करके फरियाद कर रही है कि मेरे भाई की, मेरे बच्चे की, मेरे माता की, मेरे पिता की हत्या हुई है, हमको जस्टिस चाहिए, हमको न्याय चाहिए। लेकिन पुलिस इसका ट्रेस आउट करने के बजाय एक दूसरे मामले में उलझ जाती है, क्योंकि रोज कुछ ना कुछ इस तरह का हीनियस क्राइम हो रहा है कि पुलिस संभाले नहीं संभल रहा है। पुलिस वैसे ज्यादातर जमीनी मामले में इन्वॉल्व रहती है, क्योंकि लक्ष्मी दर्शन उसी में होता है। ऐसा माना जा रहा है कि जिले में अपराध बढ़ता जा रहा है, हत्या पर हत्या हो रहा है, धरना पर धरना हो रहा है, कैंडल मार्च निकाल करके लोग मृत आत्मा के शांति की फरियाद कर रहे हैं। एबीएन न्यूज प्लस के लिए मैं ज्ञानेंद्र पांडे, ज्ञानी, अंबेडकर नगर से।